देश में कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक के साथ ही जिले में भी कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जींद की। जींद जिले में 2 कोरोना के एक्टिव मामले सामने आए। स्वास्थ्य विभाग को 827 लोगों की जांच रिपोर्ट मिली है और इसी के साथ साथ 32 साल की महिला भी पॉजिटिव पाई गई है। इसके बाद जिले में कोरोना के 2 लोग पीड़ित हो गए। अब तक जिले में 21,211 लोगों की रिपोर्ट आ चुकी है। इनसे 20,673 लोग ठीक इनमें से हो चुके हैं, जबकि 536 लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि डॉक्टर पालेराम डिप्टी सीएमओ का कहना है कि हमें सतर्क रहने की जरूरत है। आप जब घर से बाहर निकलें, मास्क लगाकर निकलें। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि भीड़ भाड़ वाली जो जगह है वहां ना जाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। एक बार फिर से कोरोना दस्तक दे रहा है, लेकिन ओमिक्रॉन का जीन के अंदर किसी तरह का कोई मामला अभी तक सामने नहीं आया है। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हम लापरवाही नहीं बरतेंगे और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो लोगों को जागरूक किया जा रहा है उस बात का ध्यान रखेंगे, तो आप ओमिक्रॉन से अपने आप को बचा सकते हैं। देश के अंदर ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता ही जा रहा है और देश में अब जो है 23 केस एक्टिव आए हैं, यानी कि पॉजिटिव हो चुके हैं। और जींद में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है और 2 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। डॉक्टर पालेराम कटारिया हैं, डिप्टी सीएमओ, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, किस तरह के हालात जिले के अंदर है? हालांकि देश के अंदर 23 केस पॉजिटिव हो चुके हैं ओमिक्रॉन। देखिए, जींद में हालात बिल्कुल सामान्य हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 केस जो पॉजिटिव जिसकी बात आप कर रहे हैं, एक गांव मुआना से है और एक दूसरा जिले से बाहर का है। यहाँ पे जांच कराने आई थी, उसका टेस्ट किया तो पॉजिटिव मिल गई। उसका अभी ये नहीं कह सकते कि कौन सा है, लेकिन उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, लोकल ही है। हमने इस हार को इन्फॉर्म कर दिया है, उसकी जांच कराएंगे। मैंने भी उससे लेडी से बात की, उसको एक वैक्सीन लगी हुई है, तो वो उसकी ट्रैवल हिस्ट्री कहीं की नहीं। अभी ये नहीं कह सकते कि कौन सा कोरोना है, उसको नॉर्मल ही है, उसके कोई लक्षण नहीं है। उसने ये बताया कि भी मुझे 1 दिन सिर्फ बुखार हुआ था, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। तो हालात सामान्य हैं, लेकिन हमें सावधानी रखने की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, देखिए, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में नजर आ रहा है, क्योंकि जो आपने देखा जब पुराना टाइम था कोविड का, 20,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव हो चुके थे और जिसमें 20,000 से जो लोग वो ठीक भी हो चुके थे, 500 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो क्या कहना चाहेंगे सर, अब की बार किस तरह की तैयारियां जींद से की है आपके द्वारा? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहूँगा, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन ध्यान रखने की आवश्यकता है। जैसे जिनमें के सबसे पहले तो वैक्सीनेशन, कोविड वैक्सीनेशन हो रहा है, वो करवाएं जिन्होंने नहीं करवाया अब तक। तो मेरा अनुरोध यही रहेगा कि इसका बचाव जो है वैक्सीन है। दूसरा जो कोविड प्रोटोकॉल बिहेवियर है, जैसे कि मास्क लगा कर रहना, बगैर काम के बाहर निकलना, इन चीज़ों से आप बचें, भीड़ भाड़ से बचें, बार बार हाथ धोएं। डॉक्टर साहब, देखिए, हालात अभी जींद के अंदर ठीक है, हालांकि कोई केस भी नहीं है ओमिक्रॉन का, लेकिन लोगों को मतलब इसके बारे में किस लिए जागरूक किया गया है? बाजारों में लोग अभी मास्क नहीं पहने, हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो मास्क के चालान भी किए गए हैं, क्योंकि जो लोग मरीज दवाई लेने के लिए आते हैं मास्क नहीं पहने, चालान भी काटे गए हैं। तो किस तरह से जागरूक किया गया है सर? देखिए, आईसी आपके चैनल के माध्यम से भी, दूसरे अखबारों के माध्यम से भी, और हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता, क्योंकि जैसा कि आपको विदित है, अभी कुछ दिन पहले डेंगू के केसेस आए थे, तो उस टाइम घर घर जाकर के सभी को जागरूक कर रहे थे, जिसमें कि कोविड के प्रति भी जागरूकता फैलाई जा रही थी। और क्योंकि ये कोरोना अब 2 साल पुराना हो चुका है, तो इतनी ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं, लेकिन सावधानी रखने की जरूरत है। हम अब भी ये कहते हैं कि आप सावधानी रखो, जरूरत ना पड़े कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट। अगर वैक्सीन आपने लगवा रखी है, तो जैसा कि अभी तक देखा गया, हमारे वैज्ञानिक बताते हैं कि जिन्होंने वैक्सीन लगवा रखी है, अगर उनको इन्फेक्शन हो भी जाता है तो उसके लक्षण बिल्कुल सामान्य होते हैं, आमतौर पर हॉस्पिटल में दाखिल होने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे पिछले दिनों की बात की जाए, जब कोविड का टाइम था, ऑक्सीजन की काफी किल्लत थी जींद के अंदर, अब की बार तो प्लांट लगा दिया गया है, तो किस तरह के इंतजाम है, कहीं बताएं सर थोड़ा। देखिए, बहुत ज्यादा कमी तो पिछली बार भी नहीं हुई थी, लेकिन एकदम से क्योंकि किसी चीज की डिमांड बढ़ जाती है, तो ये नेचुरल है कि कुछ थोड़ी बहुत कमी हो सकती है। परंतु अब अपने जिला जींद में एक जो पीएससी प्लांट है जींद सिविल हॉस्पिटल में लग चुका है, जिसकी कैपेसिटी 1000 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन पैदा करने की है। दूसरा हमारा नरवाना में लग चुका है, 200 लीटर प्रति मिनट जो ऑक्सीजन पैदा करेगा। और हमारा हर बेड तक, जैसे नरवाना के अंदर पहले सेंट्रल पाइपलाइनिंग नहीं थी, अब हो गई है 65 बेड तक
जो है ऑक्सीजन की पाइपलाइन बिछा दी है। उन पर अगर जरूरत पड़ी तो पेशेंट एडमिट होंगे तो बेड पर ही ऑक्सीजन पीएसए प्लांट के माध्यम से मिल जाएगी। इसके अलावा जैसे आपको पता है 5 मेट्रिक टन का लिक्विड ऑक्सीजन, मेडिकल ऑक्सीजन का जींद में स्टोरेज प्लांट है। तो और सिलेंडर है हमारे पास डी टाइप, बी टाइप है, तो किसी प्रकार की ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी। अच्छा सर, ये क्या कहना चाहेंगे, जैसे अभी की बात की जाए, डॉक्टर साहब हालात सामान्य है जींद के अंदर, लेकिन जो पब्लिक पैलेस है उसमें अभी भीड़ भाड़ भी नजर आ रही है, लेकिन जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप मास्क नहीं पहनते, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करते, तो क्या कहना चाहेंगे इसके माध्यम से आप थोड़ा प्रोवाइड करवा रहे हैं और लोगों को भी सचेत होना चाहिए, क्योंकि वो बदतर हालात जो है पिछले साल देख चुके हैं। तो सावधानी बिल्कुल रखनी चाहिए, अननेसेसरी से बाजार में ना जाए, भीड़ में ना जाए। बिल्कुल। डॉक्टर पालेराम कटारिया साहब तो ये कहना है कि आप जब भी घर से निकले मास्क लगा के निकले, ज्यादा भीड़ भाड़ के एरिया में ना जाए, अगर जाए तो सोशल डिस्टेंस का पालन करें। हालांकि देखिए अब जो है पूरे देश के अंदर 23 केस एक्टिव हो चुके हैं। हालांकि जो 2 केस जो है कोरोना के जीन में भी मिले हैं, लेकिन ओमिक्रॉन का कोई केस जीन में नहीं है। हालांकि अगर अब तक की बात की जाए तो 21,000 लोगों की सैंपलिंग की गई थी, जिसमें से 20,000 लोग पॉजिटिव आए थे और कुछ लोग जो है ठीक भी हो गए हैं, लेकिन 536 लोगों की कोविड से मौत भी हो चुकी है। लेकिन अभी भी जो है सतर्क रहने की जरूरत है। आप बाहर जाए तो मास्क लगाइए, सैनिटाइजर यूज करिए और सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए। अपने सहयोगी सोनू कुमार के साथ परमजीत पवार, हर खबर हरियाणा, जींद। तो जिस तरीके से देश में ओमिक्रॉन की दस्तक पहले हो चुकी है, ओमिक्रॉन के 23 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। पहले 21 मामले, 2 मामले और महाराष्ट्र में सामने आ गए, तो कुल मिलाकर अब तक जो जानकारी है उसके मुताबिक 23 मामले सामने आ चुके हैं ओमिक्रॉन के। और इसीलिए धीरे धीरे ओमिक्रॉन देश के अंदर अपने पैर पसार रहा है। लेकिन हरियाणा में अभी तक कोई मामला इसका सामने नहीं आया है। हालांकि जींद में बताया जा रहा है कि एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। हालांकि अब जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि ओमिक्रॉन का वायरस है या कोई और